महापुरुषों का जन्म कोई साधारण घर में अगर हो भी गया है तो उस घर में रहने वाले लोग, जरा विचार करिए, उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन साधारण नहीं होगा। इस बात को आप अपने जीवन चरित्र में होता है, चाहे आप विवेकानंद का चरित्र, हम जब विवेकानंद जी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं तो केवल हम विवेकानंद जी महाराज के चरित्र को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी मां के चरित्र को हम नहीं पढ़ पाते। हम उनके पिता के चरित्र को नहीं पढ़ पाते। हम जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के चरित्र को पढ़ते हैं तो हम जो है उनके जीवन का, उनके माता पिता के चरित्र को नहीं पढ़ पाते। हम लोग जान नहीं पाते। जब हम ये बात हम लोग श्री राम जी महाराज के विषय में भी कह सकते हैं। जब हम प्रभु श्री राम जी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं तो श्री राम का चरित्र पढ़ने के बाद में फिर हम कौशल्या का चरित्र नहीं पढ़ते, हम जो है केकई का चरित्र नहीं पढ़ते, हम ना जो है शत्रुघ्न का चरित्र नहीं पढ़ते। क्यों? जितनी राम ने तपस्या की, जितनी प्रभु श्री राम ने रावण को मारा, तो ये तो प्रत्यक्ष में राम ने रावण के साथ में युद्ध किया, तो बाकी का रावण अगर मरा है, जरा विचार करिए, रावण अगर मरा है तो कोई साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत में नहीं मरा है। रावण मरा है, राम ने नहीं मारा रावण को, राम ने नहीं मारा रावण को, क्योंकि रावण पराजय था। और रावण की स्थिति जरा विचार करिए, क्या स्थिति थी? जिसने शनि को अपने चरणों में डाल रखा हो, पैरों के नीचे आसन के स्वरूप में शनि जिसके चरणों में पड़ा रहता हो, और रावण अपराजय, राजनीति का प्रकांड विद्वान, वह रावण भगवान राम से उम्र में दुगना नहीं, तिगना नहीं, चौगुना, बल्कि चौगुना से ऊपर भी 10 गुना बड़ा था रावण। रावण कोई राम के समय का नहीं था। रावण जो था वह रघु के समय में भी था। जरा विचार कीजिए, जो सहस्त्रबाहु था उसके समय में था रावण। रावण जो है दशरथ के समय का नहीं है, अज के समय का नहीं है, रघु के समय, और रघु से भी पहले का है रावण। लेकिन रावण कभी जो है उसने अयोध्या की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि वह रघु की शक्ति को जानता था कि रघु की शक्ति क्या है। रावण कोई साधारण रावण, जरा अगर हम रावण के भी चरित्र को अगर हम लोग पढ़े तो जरा विचार करिए, रावण कौन हुआ? क्या आप लोग जानते हैं रावण कौन हुआ? हम लोग नहीं जानते। रावण जो भगवान के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, जो भगवान के जो 2 द्वारपाल सदैव वैकुंठ के पर निवास कर, अब जो भगवान के जो द्वारपाल है, जो मंदिरों पर भी हम लोग अक्सर करके 2 प्रतिमाएं लगाते हैं। हम मंदिरों के, अगर शंकर का मंदिर है तो हम शंकर के मंदिरों के बाहर भी हम 2 द्वारपाल रखते हैं। द्वारपाल अर्थात दरबान। ये दरबान जो आते जाते, केवल दरबान के पास में जो द्वारपाल होते हैं वह द्वार की रक्षा तो करते ही करते हैं, अपितु उनको यह अधिकार भी होता है भी जब चाहे, जिस समय चाहे वह अंदर प्रवेश कर जाए, कोई भी काल हो, चाहे शयन क्यों ना कर रहा हो स्वामी। तो रावण का जरा विचार कीजिए, डीएनए कहां पर है? बोले रावण का जो डीएनए, वह डीएनए कोई साधारण डीएनए नहीं है। रावण को मारने के लिए शायद वो भगवान इसलिए आए क्योंकि वह अपने सेवक का कल्याण करना चाहते थे। रावण द्वारपाल है, जय और विजय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज का श्राप लगा। और कल्पांत भेद में अगर हम लोग आए, जरा विचार करिए, कल्पांत भेद में भी अगर हम लोग आए तो कल्पांत भेद में भगवान शिव के गण रहे हैं। ये कल्पांत भेद की कथाओं में वो विषय अलग है, लेकिन आप पहले ये चिंतन करिए, हम लोग पहले चिंतन करें, हम जाने कि इसमें जो कथा लिखी है ये कोई साधारण कथा नहीं है। अगर वेद उस समय ऋषि पराशर जी महाराज ने एक, हम लोग कह देते हैं अक्सर करके, हम एक उंगली उठा, हमारे काम है उंगली करना, वो बात अलग है कि हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है।
हम उसके बारे में उसका काखा का भी नहीं जानते, उसकी ABCD नहीं जानते, वो बात अलग है। लेकिन हम केवल उंगली कर देते हैं, अरे साहब देखो आपके ग्रंथों में लिखा, देखो ऋषि ने जो है फलानी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा किया। हे मूर्ख आदमी, तुझे पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता हो, जो ज्योतिष का पर्याय हो, ज्योतिष की उत्पत्ति, ज्योतिष की एक संहिता, एक चरण के संहिता की उत्पत्ति जिसने की हो, वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता, अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। जो धर्म की प्रतिमूर्ति हो वह कोई साधारण प्रक्रिया में प्रवेश कर ही नहीं सकता। और ऋषि पराशर जी महाराज ने तो अपनी ज्योतिष की एक संहिता का निर्माण किया। उस संहिता का जरा विचार कीजिए। ये मैं आपको चिंतन इसलिए दे रहा हूं, ये व्यक्तिगत मेरा चिंतन है, जो मैंने अपने पिताजी महाराज के श्रीमुख से सुना। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वस्तुतः ये आज के समय में, आज हमारे घरों के बच्चों को ये पता होना चाहिए, कथानक पता, और कथा के पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है वह रहस्य पता होना चाहिए। जरा विचार करिए, वह रहस्य नहीं पता है कि वेद व्यास जी महाराज की उत्पत्ति का कारण क्या है, लेकिन हम केवल उंगली कर देते हैं, हम केवल उंगली उठा देते हैं चरित्र के ऊपर। और आज के समय में साहब क्षमा कीजिए, किसी के चरित्र के जानने की बजाय, किसी के चरित्र को समझने की बजाय हम उसके चरित्र पर लांछन लगाने का कार्य बहुत सुंदरता के साथ करते हैं। किसी के चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते हम व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते, अपितु उसका चरित्र का ध्वंस करने में, उसके चरित्र को समाप्त करने में, चरित्र में उंगली उठाने में तुरंत हम लोग उंगली उठाते हैं कि इसने ऐसा किया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस समय की जो हालात जो बने होंगे, जो परिस्थिति बनी होगी, जो व्यवस्था उस समय के जो देश काल नीति रीति क्या रही होगी, वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो वर्तमान में आज के समय में जी रहे हैं। हमने उस कालखंड को नहीं देखा, हमने उस कालखंड को जानने का प्रयास नहीं किया, हमने उस कालखंड को समझने की कोशिश नहीं की, हमने कभी उस कालखंड को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, और हमने कह दिया कि जो है पराशर जी महाराज ने एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया जिससे कि वेदव्यास उत्पन्न हुए। क्षमा कीजिए, ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं कहता, ये हमारे धर्मशास्त्र नहीं कहते। ऋषि पराशर जी कौन हैं? जिन्होंने पराशर संहिता लिखी, जिसमें कि आज संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जिस संहिता के एक एक सूत्र के ऊपर जो है रिसर्च होती हो, शोध होते हो, नित्य नवीन परीक्षण होते हो, वह व्यक्ति, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत, कि वो व्यक्ति कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। वो व्यक्ति कभी भी दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। वह व्यक्ति कभी भी असंवैधानिक, अवैध अधर्म का पालन नहीं कर सकता।